देखें, बुनियादी तौर पे जितने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ना कब्ज़े ग्रुप के हवाले से, ये उन ओपन लैंड पे होते हैं, रजिस्ट्री वाला जिसे ज़मीन कहते हैं। जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं ना, मैंने उनमें ऐसी बातें नहीं सुनी। मसलन मैंने नहीं सुना। देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त इस सवाल के हवाले से सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ जो नंबर एक कब्ज़ा ग्रुप का फ्रॉड और नंबर दो ओवरसीज़ पाकिस्तान है। देखें, बुनियादी तौर पे जितने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ना कब्ज़े ग्रुप के हवाले से, ये उन ओपन लैंड पे होते हैं, रजिस्ट्री वाला जिसे ज़मीन कहते हैं। नंबर दो, ये सोसाइटियों, ये जो सरकारी सोसाइटी है ना, LD है, KD है, FD है, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी स्कीमों में होते हैं। वजह, मेरा ख्याल है 2000 मैंने 2007-8 में जो टाउन में घर बेचा इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी कि यहाँ पे होता क्या है। तो ठीक है, वो लालच बड़ा लोगों को होता है कि जनाब उनकी स्कीमें जौन सी हैं उसमें बड़ा कुछ आप कर देते हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें भी बड़ी बढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप भी बड़ा सरगर्म होता है। क्योंकि देखें, सरकारी अदारा है, जब सरकारी अदारा है तो वो बाकी सरकारी लोगों के अंडर आ जाता है, डर में आ जाता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है, सियासतदानों के चक्कर में आ जाता है। आपको पता है कई लाहौर के ऐसे इलाके हैं जो बड़े कब्ज़ा ग्रुप भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। वो जनाब उस इलाके की पुलिस वाले से भी मिल लेंगे, SHO से भी मिल लेंगे, रातों रात जनाब कब्ज़ा कर लेंगे। पता है उनको कि ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसका मालिक बाहर है, या बेचारा कमज़ोर आदमी है, पीछे नहीं आ सकता, वो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं ना, मैंने उनमें ऐसी बातें नहीं सुनी। मसलन मैंने नहीं सुना कि बैरियर टाउन में किसी में कोई कब्ज़ा हो गया है। अगर बैरियर टाउन में कब्ज़ा होगा तो बैरियर टाउन वाले ही कराएंगे। बाहर का कोई बंदा बैरियर टाउन में, लेक सिटी में, डिफेंस में ऐसे कब्ज़ा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि नंबर एक, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास सिस्टम है कि जी आपने घर के अंदर शिफ्ट होना है तो आपने जनाब परमिशन लेनी है, आपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करानी है तो कंस्ट्रक्शन की गाड़ी आपकी जनाब ट्राली आएगी, रेत लेके, सीमेंट लेके, ईंटें लेके, तो आपने इजाज़तनामा लेना है। वो ऐसा नहीं है इन ओपन सोसाइटियों की तरह के रातों रात जनाब दीवार खड़ी कर दी और आपने कब्जा कर लिया। वहाँ पे रातों को काम नहीं करने देते। आप ये चले जाएं किसी भी लाहौर की अच्छी सोसाइटी में, रात को अंधेरे के अंदर आपको तो कोई वो ईंटों की ट्राला नहीं आएगा या परमिशन नहीं इस तरह मिल जाएगी। तो वहाँ पे कब्ज़ा करना एक से निज़ाम सिस्टम है कि जी ऐसे ही आप रातों रात नहीं शुरू कर सकते। अगर आपने कब्ज़ा करने से के लिए वारदात क्या की जाती है, अभी मैंने एक होता हुआ देखा है कब्ज़ा यहाँ पे। एक दिन आई LDA ने तोड़ दिया, अगले दिन फिर जनाब स्टे लेके उन्होंने फिर दीवार खड़ी कर दी रातों रात ही। तो वो नज़र आ रहा होता है कि ये कब्ज़ा हो रहा है। उन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे नहीं है रातों रात वो इस तरह बगैर किसी परमिशन के जो गार्ड फिर रहे हैं वो आपको दीवार नहीं खड़ी करने देंगे, ना ही आपका सामान अंदर जा सकता है, ना ही आप ईंटें ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कब्ज़ा नहीं होता। तो एक बात तो ये याद रखें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो ऐसी सोसाइटियों में मत करें, किसी नॉन प्राइवेट अच्छी क्रेडिबल सोसाइटी में करें, तो ये चांसेस वहाँ पे कम से कम कब्ज़े का इशू आपको नहीं आएगा। दूसरी बात, मेरा अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे एक ऐसा ऑब्जर्वेशन या दिमाग दिया, फिर मैं लालच से बचता हूँ। मुझे भी बड़ी ऑफर्स मिलती रही हैं। मुझे एग्रीकल्चर लैंड का बहुत शौक था, अभी भी है, लेकिन एक टाइम आया कि मैंने पूरे का पूरा समझ लें कि पंजाब का एरिया छान मारा कि मुझे कहीं अच्छा एग्रीकल्चर लैंड का टुकड़ा मिल जाए जहाँ पे मैं रह भी सकूं, देख भी सकूं अपने। मुझे नहीं नज़र आया, कहीं सैलाब है तो कहीं बरादरी सिस्टम है तो कहीं बदमाश हैं तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। हालत ये है कि अगर आप इन गांव देहातों में चले जाएं तो मुंशी भी उधर का है, पटवारी भी उसी जगह का है, वो वडेरे के आगे जनाब SHO भी उसके साथ मिला हुआ है,
वो सारे प्रॉपर्टी डीलर भी उस इलाके का कोई होगा, कमीशन वाला किसी वडेरे का, वो सारे का सारा, जब तक आप प्रॉपर्टी लेंगे सारे के सारे आपको चाय खाने पिलाते रहेंगे, और साथ ही लेने के बाद आंखें ऊपर हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पे एक बाग खरीदना था, मैंने जाके आगे पीछे लोगों से पूछा कि यार ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे बागात हैं, यहाँ पे और कोई हैं मेरी तरह के और भी तो लोग होंगे ना, कि एक अच्छी जगह, आपको सोच रहे हैं एक अच्छी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको लगता है बाकी लोग भी आ गए हैं इधर। तो मैं कहा यार ये तो फिर कोई और लोग भी होंगे। तो पता चला कि एक दो लाहौर की और फैमिलीज हैं जिन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिलता हूँ। मैं उनके पास चला गया मैंने नंबर शंबर लिया, साहब कोई नहीं है जी। फिर पूछा, साहब नहीं है जी, नंबर ले लो। खैर मैंने फ़ोन शोन करके पता किया तो मुझे ये पता चला कि जनाब कहानी कुछ ऐसी होती है कि वो ज़मीन तो बेच देते हैं, लेकिन समझ लें कब्ज़ा भी दे देते हैं, लेकिन कब्ज़ा एक तरह से उन्हीं पे रहता है। उनको पता है ये लाहौर की पार्टी है, इस्लामाबाद की पार्टी है, बाऊ साहब ने कहाँ पे आना, साहब ने तो ये बेच ली, पैसा तो ले लिया, लेकिन कब्ज़ा उन्हीं का रहेगा, बाग पे उन्हीं के बंदे नौकरी करेंगे, वो किसी और को आने नहीं देंगे। अगर आप उनकी मर्ज़ी नहीं करेंगे तो बिजली काट देंगे, आपके आम उतार के ले जाएंगे, पूरे का पूरा गांव गवाही नहीं देगा, आपका जीना महाल कर देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि आप उनकी बात को माने, क्योंकि फिर वो बेचने भी नहीं देंगे, ऐसे फंसाते हैं वो। और ये बातें इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ जब आप कहीं जाते, और ना सिर्फ ये कि मेरा ये 2-3 जगहों पे लाहौर के गिरदो नवाब में एक्सपीरियंस हुआ, मेरा एक और शौक़ था हिल स्टेशन पे घर बनाने का। मैंने बोरबन, एबटाबाद, नथिया गली, आगे पीछे की जगह कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मुझे कोई अच्छी जगह ना देख। वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही माहौल है। पटवारी भी साथ ही है, उनका अपना मिला हुआ, उसी इलाके का, उसी बरादरी का, और जनाब वो बाहर से किसी को आने नहीं देते, सिर्फ उस वक्त आने देते हैं जब कि उनको लगे कि पैसा, हमारी बरादरी में से किसी ने प्लॉट बेचना, पैसा चाहिए, उस वक्त वो उस बंदे को बुला लेते हैं। बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उसी से दोबारा खरीदने की कोशिश करते हैं, और कम भी पैसों में। ऐसे ऐसे गेमें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर आप उस इलाके में जाएं, आंखें खोलें, लोगों से मिलें, और थोड़े से कहते हैं ना अपनी हिस्सों को तेज रखें, और खातर तो वादा चाहे मरवत में ना मारे जाएं, और अल्लाह सुब्हान ताला के साथ गाइडलाइन लें, वो इस्तिखारा करें, तो आपको समझ आ जाती है ये गेम क्या है। तो अल्टीमेटली मैंने फ़ैसला किया कि मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी जो अच्छी एक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मैं तो ये लेके अपने बुढ़ापे में, तो मैं तो ये था कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाता रहूँगा। मैं लेके वापस आ जाऊँगा तो पता चलेगा पीछे किसी ने कब्जा किया हो। तो मैंने अल्टीमेटली एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि एक प्रॉपर्टी डीलर मुझे 2-3 दिन लेके घुमाता रहा हिल स्टेशन में, और बड़ी खातर तवाज़ा ये वो। जब तीसरे दिन मेरा आने का दिन था तो मुझे कहता है जी अब आपने कौन सा लेना है। मैंने उसको बताया कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें ये मसला है, इसमें ये। लिटरली वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो उसने मुझे बड़े प्यार से कहने, चौथे दफ़ा मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। उसने कहा कि जी मैं 4 दिन से आपने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, जैसे मुझे किडनैप कर लेगा। धमकियों पे उतर आया, क्योंकि ही वाज ऑल श्योर कि उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है मेरे साथ तो मैं फंसा के ही जाऊंगा। तो लिटरली मैं परेशान था कि ये बंदा कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे, ये माफिया है, ये आपको इस तरह के माफिया। अक्सर कहा छुट्टियों में आप जाएं ना हिल स्टेशन पे, आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या वाकया हुआ था बरी में। तो वो किसने किया था? वो उधर के रिहायशियों ने किया था। ये सारे आपस में मिले होते हैं। तो हम जैसे शहरों में रहने वाले, जिन्होंने रहना शहरों में है, 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए जाना है, तो वो आप इस मुश्किल में, अजाब में नहीं रह सकते कि आप जब 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद वहाँ पे जाएं तो पता चले कोई खिड़की उतार के ले गया, या वहाँ की बिजली कटी हुई है, या मीटर गायब है, या कुछ और नुकसान है, या कोई चोरी हुई है, या कुछ और।
ऐसे ऐसी कहानी है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि जी लालच में अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो अल्लाह का घर आपने अपना बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है एक प्राइवेट सोसाइटी में जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वहीं पे आप अपना घर लें, बनाएं, मोहल्ले के साथ ताल्लुकात बनाएं, और वहीं पे अगर आपने 2 और लेने हैं प्लॉट इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसी इलाके में करें। दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लोग हैं जनाब, पैसे के लालच में लाहौर में रहना है तो जनाब बावलपुर डिफेंस का भी प्लॉट लेना है, तो जनाब कोयटा में भी लेना है, तो फैसलाबाद में भी लेना है, तो ग्वादर में भी लेना है। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। सो मेरा तो मशवरा आपको फिर यही है कि अच्छे सोसाइटी में अच्छे बंदे के थ्रू साफ सुथरा डील कीजिए, अपना होमवर्क पूरा रखें और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करें। जज़ाकल्लाह।